व्हेन आई वॉज इन माई 11th, इट वॉज 2020, कोविड आ गया, क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई. सो यू गाइज कैन इमेजिन आई वॉज इन द सेम सिचुएशन एज यू आर. नहीं कर रहा था भाई मेरा मन पढ़ाई करने का ऑनलाइन क्लासेस में, और स्पेशली मेरी कोचिंग में ऐसा होता था कि वी वर नॉट हैविंग एनी लाइव क्लासेस, हमें वीडियो दे दिए जाते थे एंड वी हैड टू वॉच दैट. तो या मैंने भी तुम्हारी तरह 11th वेस्ट कर दी, नहीं की पढ़ाई. बट हाँ, उसके बाद मुझे 11th के एंड में रियलाइज़ हो गया था कि अब मुझे करना ही पड़ेगा कैसे भी करके. एंड टुडे आई एम गोना टेल यू दैट हाउ आई डिड इट एंड तुम भी कैसे कर सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से ये जो गिल्ट है ना कि 11th वेस्ट हो गई है यार, अब तो मेरे से होगा ही नहीं, एंड लोग मेरे से बहुत आगे हैं, मैं कैसे करूँगा, कंपटीशन है इतना ज़्यादा, कैसे होगा, ये वाली चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो. भाई ये तुम्हारे पास एक पूरा साल है, कर सकते हो तुम. ठीक है, मैंने भी किया है एंड इतना वो नहीं होता है, इतना टफ नहीं होता है. यू कैन डू इट, राइट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो नंबर वन थिंग इज़ फोकस ऑन योर 12th राइट नाउ. तुम्हारे ऑलरेडी बहुत सारे बैकलॉग्स हैं 11th के, तो अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते और बैकलॉग्स. ठीक है, तो इसलिए अभी जो 12th में चल रहा है उस पर ध्यान दो, अपनी कोचिंग जाओ, लेक्चर्स अटेंड करो. नहीं समझ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी कोचिंग के लेक्चर नहीं समझ आते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो. गिव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. रोज़ 3 से 4 घंटा, या DPP सॉल्व करने में तुम्हें जितना भी टाइम लगे उतना दो. मतलब 3 से 4 घंटे तो देने ही देने हैं, एंड DPPs रोज़ सॉल्व करो. बाकी नहीं होगा यार बैकलॉग क्रिएट अगर तुम रोज़ कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो. इनफैक्ट इतना टाइम भी तुम्हें नहीं देना होता है, बहुत बार तो कुछ चैप्टर्स बहुत ईजी होते हैं, बस DPP सॉल्व करते जाओ रोज़, जो भी डाउट आ रहा है वो पूछो, तो तुम्हारी एटलीस्ट 12th अच्छी रहेगी. ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th में यूज़ होते हैं, एंड बहुत ज़्यादा नहीं है वो टॉपिक्स, तो सबसे पहले उनको कवर करने की कोशिश करो. पूरा सिलेबस 11th का कवर करने में तो टाइम लगेगा, राइट? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ. सो दीज आर द चैप्टर्स जो तुम्हें सबसे पहले करने हैं. केमिस्ट्री में आई हैव पुट दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT के सारे चैप्टर्स करने हैं तुम्हें, तभी तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी. बाकी अगर तुम मैथ्स में ग्राफ में अच्छे होगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं तुम्हारे लिए. सो या फोकस ऑन दैट. आर्ट फ्रॉम दैट तुम्हें बाकी के चैप्टर्स भी करने ही हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक स्लॉट फिक्स करो 11th के लिए. अगर नहीं करोगे ना तो तुम रोज़ सोचते रहोगे कि यार आज मेरे को टाइम नहीं मिला, कल से टाइम निकालूंगा, कल से टाइम निकालूंगा. कल करते करते निकल जाएगी तुम्हारी 12th, कभी टाइम नहीं निकलेगा 11th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. सो रोज़ एक टाइम स्लॉट फिक्स करो 2 घंटे का. नहीं हो रहा है तो 1 घंटे करो, बट करो. 1 घंटे इज़ अ मिनिमम, इतना तो तुम्हें करना ही करना है. बाकी 2 घंटे कर लोगे तो जल्दी कवर हो जाएंगी चीज़ें. तो ठीक है, उस स्लॉट में तुम 11th का सिलेबस कंप्लीट करोगे, ये फिक्स कर लो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ नोट डाउन ऑल द चैप्टर्स एंड टारगेट सेट करो कि इस हफ्ते तक मुझे 11th का ये चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है. जब तुम्हारा टारगेट फिक्स होगा ना तो तुम जल्दी करोगे वो चैप्टर्स कंप्लीट. क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम टारगेट फिक्स नहीं रखेंगे तो फिर हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम है यार, कर लेंगे, लेकिन वो टाइम ना बहुत जल्दी निकलता है, पता भी नहीं चलता है. इसलिए टारगेट सेट कर लो कि एक चैप्टर्स की लिस्ट बना लो 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं, एंड जस्ट एक डेट डाल दो कि इस डेट तक मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है. नहीं भी हुआ तो 1-2 दिन बफर करके कर लोगे. एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ यार मैंने डेट फिक्स की थी तो इस डेट तक मुझे करना है, तो और मैं कर लूँगा, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद के ऊपर. सो यार, और जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएं जस्ट टेक इट डाउन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कैसे करें ये चैप्टर्स, राइट? आपने तो बोल दिया है कि इतने चैप्टर्स करने हैं 11th के, इस टाइम पे करने हैं, बट कैसे करूँ, कितने लेक्चर्स देखूँ, कितने क्वेश्चंस करूँ. सो ये सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में. तो यार देखो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, तो तुम टाइम दे सकते हो चैप्टर्स को. रेगुलर वीडियोस देखो. कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हें आते होंगे 11th के, ठीक है, मतलब कुछ हद तक तो उनके तुम 1 शॉट वीडियोस देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. और जो चैप्टर्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो उनके तुम लॉन्ग वीडियोस देख लो. तुम्हारे पास है टाइम,
ठीक है, अभी तुम कर सकते हो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर तुम्हें एडवांस क्लियर करना है ना तो तुम्हें डिटेल में आना चाहिए वो टॉपिक। अभी वन शॉट देखोगे, फिर बाद में बोलोगे फिर से टाइम नहीं है, फिर से वन शॉट ही देखोगे, तो डिटेल में करोगे कब वो चैप्टर्स। इसलिए अभी फोकस ऑन डूइंग एवरीथिंग इन डिटेल। और हाँ, क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, बस इट्स लाइक कि या तो तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल होगा, उससे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो ज़रूर करो, एंड कुछ नहीं तो PYQs तो कर ही लो उस चैप्टर के। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कोचिंग के टेस्ट मिस नहीं करने हैं। तुमने 11th में जितना भी टाइम वेस्ट किया, टेस्ट दिए नहीं दिए, दैट डजेंट मैटर राइट नाउ। अब जो मैटर करता है ना कि अब तुम क्या कर रहे हो, इस साल तुम क्या कर रहे हो। सो या यू हैव टू गिव ऑल द टेस्ट। भले ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुमने पढ़ाई नहीं की है यार, फिर भी जाके टेस्ट दे दो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। पेरेंट्स क्वेश्चन करेंगे तुमसे, या मे बी तुम्हारे दोस्त बोलेंगे, बट एटलीस्ट तुम्हारे अंदर एक खुद से चीज़ आएगी कि यार मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। यू विल गेट द रियलिटी चेक, जो कि तुम इग्नोर कर रहे हो पूरे टाइम से। तो जब तुम्हें वो रियलिटी चेक मिलेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यू वुड हैव टू स्टडी राइट नाउ, एंड तुम्हें टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जब तुम और फिर पढ़ते हो, फिर टेस्ट में धीरे धीरे करके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है टेस्ट देने से। सो या टेस्ट मिस नहीं करने हैं। नहीं भी कंप्लीट हुआ है सिलेबस, फिर भी जाके टेस्ट दो, कुछ तो बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि ब्लैंक कॉपी छोड़ के आओगे, ठीक है। नाउ द लास्ट बोनस टिप इज़ टेक प्रॉपर स्लीप एंड ईट हेल्दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इग्नोर करते हैं लोग इस चीज़ को, मतलब सो नहीं रहे हैं कि यार हमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन तुम्हें 6-7 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, एंड उसके अलावा ईट हेल्दी। बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली चीज़ें या फिर बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे तुम बीमार पड़ गए ना तो तुम्हारा फिर से बैकलॉग हो जाएगा, एंड फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील होगा। ऐसा नहीं है कि एक बीमार होने के बाद तुम नहीं कर सकते हो चीज़ें, बट हाँ, तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, राइट। तो इसलिए ट्राई करो कि हेल्दी चीज़ें ही खाओ, ताकि तुम बीमार ना पड़ो, एंड प्रॉपर स्लीप लेना है, ठीक है। सो यार दिस वॉज इट। अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा 11th का बैकलॉग भी कवर हो जाएगा, एंड तुम्हारी 12th भी अच्छे से चली जाएगी। तो इसलिए जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई करो, हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।